ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो जो है आपका विद्युत धारा से संबंधित है और इसमें बड़ा टॉपिक है और इसमें हम न्यूमेरिकल नहीं करेंगे। न्यूमेरिकल हम बाद में लास्ट में जो है टॉपिक वाइज करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, इसको हम रिवीजन के तौर पे दे रहे हैं। जिनको लग रहा होगा कि खाली इसे ही पढ़ जा रहे हैं, तो वो मतलब उनके लिए है। जो पढ़े हुए हैं उनको रिवीजन चाहिए तेजी से, उनके लिए ये वीडियो हम दे रहे हैं। इससे पहले भी लगभग 10-12-15 वीडियो जो है अपलोड किया हुआ है फिजिक्स का। ये जो है आपका शुरुआत बीच में जो है फिजिक्स को रोक करके केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा कर दिए हैं। तो प्लेलिस्ट में जाइए, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पूरा मिल जाएगा। इसके बाद जो है ये फिर से जो है आपका फिजिक्स शुरू किए हैं। तो ध्यान दीजिएगा, 1 नंबर क्वेश्चनों से किसके द्वारा एसी को डीसी में बदला जाता है, तो ये जो है रेक्टिफायर के द्वारा। आगे देखिएगा, यदि एक सर्किट का प्रतिरोध दोगुना किया जाता है तो वोल्टेज को समान रखने के लिए सर्किट में प्रवाहित विद्युत धारा होगी, तो क्या होगी? तो ये जो है आधी घट जाएगी, ऑप्शन बी हो जाएगी। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है? तो करंट का मान जो है एक ही रहता है, ऑप्शन डी। यदि कंडक्टर का प्रतिरोध दोगुना हो जाता है तो विद्युत धारा आधी हो जाती है, तो यह किस कारण से होता है? तो यह जो है आपका भी आई बराबर वी बटा आर के द्वारा होता है, इसी के कारण होता है। ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता कितनी होती है? तो विद्युत रोधियों की प्रतिरोधकता जो है 10 के पावर 12 ओम मीटर से 10 के पावर 17 ओम मीटर तक, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, निम्नलिखित उपकरणों में से कौन सा चालक में विभवांतर बनाए रखने में मदद करता है? तो यह जो है आपका सेल या बैटरी, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, कह रहा है क्या, यदि एक तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा आई है और एक इलेक्ट्रॉन का आवेश ई है, तो टी सेकंड में प्रवाहित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या को किसके माध्यम से निर्धारित किया जा सकता है? तो यह जो है आपका आई टी बटा ई, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी परिपथ में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव है? तो ये इलेक्ट्रॉन के गति के द्वारा संभव है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, किसी विद्युत चालक के किसी भी क्रॉस सेक्शन से 2 कूलाम का आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित किया जाता है, तो इसमें उत्पन्न करंट कितना होगा? तो देखिए Q बराबर जो है IT होता है, इस पर रखिएगा तो आंसर जो 2 एम्पीयर आ जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो अत्यधिक प्रतिरोध वाले चालक को क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोधक कहलाता है, ऑप्शन सी। किसी बिजली के प्रतीक R का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो प्रतिरोध के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, स्रोत प्रतिरोध R प्रतिरोधक में एक करंट I बनाए रखता है। यदि प्रतिरोधक में विभवांतर भी है तो समय t में व्यक्त की गई विद्युत ऊर्जा द्वारा दर्शाई जाती है, तो किसके द्वारा दर्शाई जाती है? तो ये जो है आंसर आपका डी हो जाएगा, VIT। आगे देखिए, अगला है, V बटा I का मान एक नियतांक है तो इसे कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो प्रतिरोध कहा जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिए, तार की लंबाई दुगनी करने पर एमीटर की रीडिंग किस प्रकार प्रभावित होता है? तो यह जो है यह आधी रह जाती है, ऑप्शन बी। ओम के नियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसके अनुसार जो है ऑप्शन सी सही है। किसी तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की मात्रा तार के सिरों के मध्य विभवांतर के समानुपाती होती है। आगे ये कह रहा है, जब कई प्रतिरोध में जोड़े जाते हैं, किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो उनका संयुक्त प्रतिरोध उनमें से न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, तो न्यूनतम प्रतिरोध से कम होता है, तो यह आंसर हो जाएगा आपका समानांतर, ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन जो है, देखिए चित्र के माध्यम से दिया हुआ है, दिए गए परिपथ में का प्रवाह वामावर्त होता है, तो किसका प्रवाह जो है वामावर्त होता है? तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वामावर्त। आगे देखिएगा, आगे जो है न्यूमेरिकल आपको अगर बनाइएगा तो बना लीजिए, और नहीं तो हम आंसर मिलाते चलेंगे और आंसर जो है देख लेना है। यहाँ ऑप्शन ए हो जाएगा 17 का। आगे देखिए 18 जो है इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। ई वाला जो है ना, जितना भी है सबको ऊपर में लिख दीजिए, 1000 से भागा दीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए, कह रहा है चालक तार की PVC द्वारा कोटिंग करके से रोका जा सकता है, तो क्या चीज़ से रोका जा सकता है? तो शॉर्ट सर्किट से रोका जा सकता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 21 नंबर, 21 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 22 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 23 का जो है आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिएगा, 24 का जो है आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 25 नंबर जो है 25 नंबर का ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 26 नंबर जो है आपका, ध्यान दीजिए, कह रहा है एक प्रतिरोधक की लंबाई एल है, इसके अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल ए है और प्रतिरोध आर है। एक अन्य प्रतिरोधक जो उसी पदार्थ से बना है जिसकी लंबाई L/2 है, अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल 2a है, तो प्रतिरोध कितना होगा? तो प्रतिरोध जो है आपका R/4 हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 27 नंबर का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 28 नंबर, गैल्वेनोमीटर प्रयुक्त होता है तो विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने में, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 29 का ए आंसर हो जाएगा। 30 नंबर, ओडोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? तो दूरी को मापने के लिए किया जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। जब एक आयरन जिस पर 1000 वाट अंकित है तो प्रतिदिन 3 घंटे जलाया जाता है, तो उसके द्वारा 30 दिनों में प्रयुक्त ऊर्जा हो जाएगी, तो कितना हो जाएगी?
तो यहाँ पे जो है आपका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा 90, तो देखिए 1000 वाट गुना 3 गुना 30 बटा 1000, तो 1000 से 1000 खत्म, तो 3 गुना 30 बचेगा, तो 30 तिहाई 90, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से किसकी विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम है, तो विद्युत प्रतिरोधकता सबसे कम जो है आपका सिल्वर का है, ऑप्शन ए। आगे देखिए को विद्युत परिपथ में समानांतर जोड़ा जाता है, तो किसको जो है विद्युत विद्युत परिपथ में जो है समानांतर जोड़ा जाता है, वोल्टमीटर को। धातु के तार का प्रतिरोध होता है, तो धातु के तार का प्रतिरोध होता है इसकी लंबाई के समानुपाती और अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, समय टी के दौरान तार में विद्युत धारा के द्वारा उत्पन्न ऊष्मा का निर्धारण के द्वारा किया जाता है, तो यहाँ जो है H बराबर I² RT हो जाएगा, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है फ्लोरीन से क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन तक जाने में विद्युत ऋणात्मकता क्या होगी, तो ये जो है कम हो जाती है, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है, तो गैल्वेनोमीटर का उपयोग जो है धारा की दिशा को पता लगाने में किया जाता है, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा विद्युत धारा के तापीय प्रभाव के व्यवहारिक अनुप्रयोगों पर आधारित नहीं है, तो ये जो है इलेक्ट्रिक घंटी नहीं है। द्वितीय विगलन निम्नलिखित में से किस पर आधारित होता है, तो यह जो है धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिए 40 नंबर का ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन ए होगा। 41 नंबर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 42 नंबर जो है आपका कह रहा सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है, तो ये नाइक्रोम का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ओमिक उपकरणों का वर्तमान वोल्टेज ग्राफ इसके रूप में है, तो किसके रूप में है, तो ये जो है आपका रैखिक ग्राफ के रूप में है, ऑप्शन रैखिक ग्राफ, ऑप्शन डी। 1 किलोवाट घंटा बराबर कितना जूल होता है, तो 3.6 गुना 10⁻6 जूल होता है, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए इंसुलेटर यानी उष्मारोधी का प्रतिरोध होता है, तो प्रतिरोध क्या होता है, तो ऊंच होता है, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा किसी वोल्ट मीटर का उपयोग के मापने में किया जाता है, तो ये विभवांतर को मापने में किया जाता है। आगे देखिएगा यदि समान क्षमता की दो आवेशित वस्तुओं को एक तार से जोड़ा जाता है तो क्या होगा, तो जो है बिजली प्रवाहित नहीं होगी, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखिएगा धातु का उपयोग इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट बनाने में के लिए किया जाता है, तो ये सभी जानते हैं टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। एक कंडक्टर का प्रतिरोध सीधे अनुपातिक है, तो किसके, तो लंबाई के सीधे अनुपातिक है। आगे देखिएगा अगला जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 151 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 52 नंबर जो है इसका भी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे 53 नंबर जो है आपका आंसर जो है सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 54 नंबर क्या कह रहा है कि विभवांतर भी और विद्युत धारा आई के बीच संबंध की खोज किसने किया था, तो संबंध का खोज जो है ओम ने किया था, ऑप्शन बी। आगे देखिए 1 वाट घंटा नहीं 1 किलो वाट बराबर कितना होता है, तो 1000 वाट होता है, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। देखिए अगला जो है 56 का आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। 6 यूनिट जितना भी है सबको ऊपर लिख देना है, बाकी 1000 से भागा दे देना, आंसर आ जाएगा। आगे ये 57 नंबर का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 58 नंबर जो है 58 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये आपका दिया गया चिन्ह एक विद्युतीय घटक का प्रतिनिधित्व करता है, जो है तो जो कोची है धारा नियंत्रक, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा ओम का नियम किसके किसके बीच जो है संबंध बताता है, तो ये विभवांतर और विद्युत धारा के बीच संबंध बताता है, ऑप्शन डी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा विद्युत चालक की प्रतिरोधकता इस पर निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है, तो ये जो है सामग्री पर, लंबाई पर, पार अनुभाग का क्षेत्रफल पर, यानी सभी पर। आगे देखिएगा 62 नंबर जो है आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 63 नंबर जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 64 नंबर ध्यान दीजिएगा विभवांतर को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो विभवांतर को मापने के लिए जो है वोल्टमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा यदि प्रतिरोध को आधा कर दिया जाए तो धारा क्या होगा, तो धारा जो है आपका 2 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन डी होगा। धारा निकालने के लिए कह रहा है और वोल्ट दिया हुआ है और प्रतिरोध दिया हुआ है, यानी V बराबर IR होता है, तो सीधा जो है खाली भागा दे देना है, तो भागा दे दीजिएगा, तो आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे ये अगला क्वेश्चन जो है अगला का आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा 144। आगे देखिए आगे कह रहा है क्या, यदि एक परिपथ के माध्यम से विभवांतर और धारा दोगुनी हो जाती है तो परिपथ का प्रतिरोध होगा, तो परिपथ का प्रतिरोध जो है आपका समान रहता है। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन से पदार्थ में उच्चतम प्रतिरोधकता है, तो उच्चतम प्रतिरोधकता किसमें है, तो ये जो है बोनाइट में है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, तो ये जो है निकोला टेस्ला के द्वारा किया गया, ऑप्शन सी आंसर होगा। आगे देखिएगा इसमें जो है आपको मिला लेना है, धारा निकालने के लिए कह रहा था, समय दिया हुआ है और आवेश दिया हुआ है, Q बराबर IT होता है, तो इसमें जो है आपका आंसर निकल जाएगा, आंसर जो है आपका ऑप्शन बी आ जाएगा। आगे देखिएगा
यदि बल्ब का फिलामेंट जो है आपका दिया हुआ है और वोल्टेज भी दिया हुआ है, इतना वोल्ट विभवांतर दिया हुआ है, स्रोत से इलेक्ट्रिक यानी विद्युत धारा निकालना है, तो इसमें भी जो है आपका आंसर निकल जाएगा V बराबर IR पर। चलिए, तो यहाँ पे आंसर इसका जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे ये एक काइल का प्रतिरोध 750 ओम है और 220 वोल्ट स्रोत से इलेक्ट्रिक हीटर कॉइल के विद्युत धारा मतलब कितनी धारा प्रवाहित होगी, तो ये भी निकल जाएगा। यानी R दिया हुआ है, V दिया हुआ है, तो V बराबर IR होता है, तो I निकाल देना है। तो 73 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत प्रवाह के तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है, तो तापन प्रभाव पर आधारित नहीं है तो ये जो है माइक्रोवेव, ऑप्शन डी सी, ऑप्शन सी देखिए। 75 नंबर जो है इसका ऑप्शन जो है डी आंसर हो जाएगा। 76 नंबर देखिएगा, ओम के नियम के अनुसार स्थिर होता है, तो क्या स्थिर होता है, तो ये जो है V बटा I। निम्न में से कौन विद्युत धारा के ताप प्रभाव पर आधारित होता है, ताप प्रभाव पर आधारित होता है, तो विद्युत हीटर, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट में धारा नियंत्रक का प्रयोग प्रायः को परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो किसको परिवर्तित करने के लिए किया जाता है, तो प्रतिरोध को, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 79 नंबर का जो है ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 80 नंबर, विद्युत परिपथ में की गति से विद्युत धारा बनती है, तो ये जो है आपका इलेक्ट्रॉन से विद्युत धारा की गति से विद्युत धारा बनती है। आगे देखिए अगला जो है आपका 81 नंबर, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। एकदम हल्का है। आगे उच्च तापमान प्राप्त करने के लिए इलेक्ट्रिक तापन उपकरणों में सामान्यतः का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है, तो एलॉय का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिएगा 83 नंबर का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 84 नंबर जो है कह रहा है क्या, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उसके प्रतिरोध पर जो है प्रतिरोध आधा हो जाएगा, तो ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए कह रहा है 6 ओम प्रतिरोध वाली तार को दुगुना कर दिया जाता है तो तार के नए प्रतिरोध की गणना कीजिए, तो नया प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 86 नंबर, ऑप्शन डी आंसर। 87 नंबर, ऑप्शन बी आंसर। आगे देखिएगा 88 नंबर क्या कह रहा है, 88 कह रहा है एक चालक में प्रवाहित विद्युत धारा और विभवांतर के बीच संबंध संबंध होता है, तो क्या संबंध होता है, तो यहाँ जो है V बटा I एक नियतांक है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 89 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 90 नंबर जो है कह रहा है कौन सा नियम एक चालक यानी कंडक्टर में संभावित विभव के अंतर और वर्तमान प्रवाह धारा के बीच संबंधों को बताता है, तो कौन बताता है, तो ये ओम का नियम बताता है, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन विद्युत परिपथ में आवेशों का प्रवाह स्थापित करता है, आवेशों का प्रवाह जो है स्थापित करता है, तो ये इलेक्ट्रॉन होता है। आपका एगो प्रतीक दिया हुआ है का प्रतिनिधित्व करता है, तो किसका प्रतिनिधित्व करता है, तो ये एक वोल्ट मीटर का प्रतिनिधित्व करता है। आगे देखिए अगला भी जो है हल्का न्यूमेरिकल है, तो इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 94 नंबर क्वेश्चन का जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 95 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। सभी हल्का हल्का है, सब निकाल लीजिएगा। आगे देखिए 96 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 97 नंबर, विद्युत धारा को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो विद्युत धारा को मापने के लिए जो है एमीटर का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन डी। विद्युत परिपथ में बैटरी का उपयोग क्यों किया जाता है, तो बैटरी का उपयोग जो है विभवांतर उत्पन्न करने हेतु किया जाता है, ऑप्शन सी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला जो है आंसर जो है 99 का ऑप्शन ए हो जाएगा। 100 नंबर देखिएगा 1800 नंबर, यदि प्रतिरोध बढ़ता है तो विद्युत धारा क्या होगा, तो विद्युत धारा जो है कम हो जाएगा, ऑप्शन डी। V बराबर IR पर है, देखिए V बराबर IR। अब देखिए यहाँ प्रतिरोध बढ़ेगा तो ये जो है V भी बढ़ेगा, यानी कि विभवांतर, और I बढ़ेगा तो भी बढ़ेगा, लेकिन अगर I बढ़ेगा तो R घटेगा, R बढ़ेगा तो I घटेगा, बात समझे, तो वही चीज़ दिया हुआ था। आगे देखिएगा 1801 नंबर क्या कह रहा है, दिए गए आकार का एक घटक जिसका प्रतिरोध कम होता है तो वह जो है सुचालक है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कह रहा है 5 किलो वाट बराबर कितना वाट होता है, तो कितना वाट होगा, 5000 होगा, 1000 से आपको गुना कर देना है। आगे निम्न में से कौन सी धातु विद्युत की बेहतर सुचालक है, विद्युत की बेहतर सुचालक है, तो चांदी, ऑप्शन सी। आगे देखिए कह रहा है 4 एक जैसे प्रतिरोधक जिन प्रत्येक का प्रतिरोध R है, एक दूसरे के साथ समानांतर में जुड़े हुए हैं, संयोजन का तुल्य प्रतिरोध होगा, तो तुल्य प्रतिरोध जो है क्या होगा, तो R/4 होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए आगे जो है कह रहा है निम्न में से किसका उच्च प्रतिरोध विद्युत प्रतिरोध ऊंच है, विद्युत प्रतिरोध ऊंच है, तो यहाँ 1000 ओम के। आगे देखिए जब 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक समान 2 बिंदुओं के बीच जोड़ा जाता है तो वे में जुड़े होते हैं, तो समानांतर में जुड़े होते हैं, ऑप्शन डी। आगे देखिए पदार्थ की भौतिक राशि है जो संख्यात्मक रूप से उसी पदार्थ से बने 1 मीटर लंबे और 1 वर्ग मीटर अनुप्रस्थ काट वाले एक छड़ के प्रतिरोध के बराबर होती है, तो इसका आंसर जो है प्रतिरोधकता होगा, ऑप्शन डी।
आगे देखिएगा अगला है 2 ओम के 2 प्रतिरोध यदि समानांतर क्रम में जुड़े हुए हैं तो परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? तो परिणामी प्रतिरोध जो है आपका 1 ओम होगा, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 9 नंबर जो है इसका भी आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। 10 नंबर का है 2 या 2 से अधिक प्रतिरोधों को एक दूसरे के साथ क्रमवार जोड़ा जाता है तो वे जुड़े होते हैं, तो वे जुड़े होते हैं श्रेणी क्रम में, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 11 नंबर, इसका आंसर जो है कह रहा है प्रतिरोधों का परिणामी प्रतिरोध क्या होगा जब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए होंगे, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। दोनों के जोड़ देना था, 6 और 3 9। आगे आइए, विद्युत धारा का प्रवाह है, तो विद्युत धारा का प्रवाह है तो ये जो है विद्युत आवेशों, विद्युत धारा जो है विद्युत आवेशों का प्रवाह है, ऑप्शन बी। आगे देखिए 13 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 14 नंबर जो है स्विच ऑन होने पर बल्ब कैसे जल जाता है, तो कैसे जल जाता है, तो धारा की प्रवाह से तंतु गर्म हो जाते हैं और जलने लगते हैं, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए घरेलू वायरिंग में परिपथ कैसे जुड़े होते हैं, तो घरेलू वायरिंग में जो है परिपथ समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। 16 नंबर का जो है आंसर ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 17 नंबर क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से किसमें अपेक्षाकृत उच्च विद्युत प्रतिरोध होता है और परिपथ में धारा को कम करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो ये जो है प्रतिरोध, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा किसी परिपथ में बहने वाली धारा को मापने के लिए ए मीटर को कैसे जोड़ा जाता है, तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, ऑप्शन बी आंसर। ए मीटर का प्रतिरोध होता है जिससे अधिकतम धारा इससे होकर प्रवाहित हो सके, तो ये जो है आपका बहुत कम होता है, ऑप्शन डी। विद्युत धारा को का प्रवाह माना जाता है, तो किसका प्रवाह माना जाता है, तो ये जो है धनात्मक आवेश का प्रवाह माना जाता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 21 नंबर का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 22 नंबर, किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद मार्ग को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो ये जो है विद्युत परिपथ कहा जाता है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 23 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 24 नंबर, कह रहा है क्या, धातु के एक समान चालक का प्रतिरोध होता है, तो क्या होता है, तो इसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 25 नंबर क्वेश्चन, 25 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 26 नंबर, 26 नंबर जो है कह रहा है लंबाई एल और त्रिज्या आर वाले बेलनाकार तार का प्रतिरोध आर है, उसी पदार्थ से बनी दुगनी लंबाई दुगनी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो दुगनी लंबाई और क्षेत्रफल भी रहेगा, सॉरी त्रिज्या भी रहेगा, तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। 27 नंबर का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 28 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 29 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। और 30 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। और 31 नंबर का जो है 31 नंबर क्या कह रहा है, यदि हम किसी तांबे की तार की लंबाई को दोगुना करते हैं तो इसका प्रतिरोध गुना बढ़ जाएगा, तो कितना गुना बढ़ जाएगा, तो 2 गुना बढ़ जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए 32 नंबर जो है आंसर मिला लीजिए, ऑप्शन डी होगा। फिर कह रहा है 33 नंबर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। 34 नंबर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 35 नंबर, हमारे बिजली बिजली बिल में खपत की जाने वाली ऊर्जा को की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, की इकाइयों में व्यक्त किया जाता है, तो किलोवाट घंटा में व्यक्त किया जाता है, ऑप्शन बी। देखिए तो 36 का जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 37 का न्यूनतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक कंडक्टर की पहचान करें, न्यूनतम प्रतिरोधकता यानी कि सुचालक बढ़िया हो तो ये चांदी होगा, ऑप्शन ए। आगे देखिए 38 नंबर कह रहा है क्या, लंबाई एल है, त्रिज्या आर है, किसी बेलनाकार तार को प्रतिरोध आर है, ठीक है। फिर कह उस सामग्री से में बनी आधी लंबाई आधी त्रिज्या वाली दूसरे तार का प्रतिरोध कितना होगा, तो क्वेश्चन जो है अभी रिपीट हुआ है, तो यहाँ जो है आपका आंसर 2 आर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 39 नंबर देखिएगा, 39 नंबर जो है कह रहा है यह बताता है कि किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका तापमान समान होने पर भी इनके छोरों पर संभावित अंतर भी के सीधे अनुपातिक होता है, तो ये जो है ओम का नियम के अनुसार, ऑप्शन डी। उच्चतम प्रतिरोधकता वाले सुचालक की पहचान करें, सुचालक की पहचान करें, तो ये जो है आपका पारा है, ऑप्शन डी। आगे देखिए 41 जो है 41 का आंसर जो है आपका ऑप्शन बी होगा। आगे 42 नंबर ऑप्शन सी, 43 नंबर ऑप्शन डी, 44 नंबर का ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 45 नंबर कह रहा है लंबाई एल त्रिज्या आर, वही प्रतिरोध आर, फिर दोगुना आपका लंबाई दोगुनी त्रिज्या वाला, तो कहेगा प्रतिरोध कितना होगा, बी आंसर हो जाएगा, 45 का बी। इस नंबर यहाँ ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 47 नंबर, किसी धातु के तार के माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा इसका समान होने पर भी उसके छोरों पर संभावित अंतर भी है कि सीधे समानुपातिक होता है, तो ये जो है आपका तापमान, ऑप्शन सी। आगे देखिए 48 का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 49 नंबर देखिएगा, 49 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 50 नंबर जो है 50 नंबर का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 51 नंबर, और ये जो है आखिरी आपका आंसर भी है, क्वेश्चन भी है, तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा होगी, तो ये जो है इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए अगला क्वेश्चन है, इसमें जो है बीच संबंध कह रहा है प्रतिरोध, चालकता, लंबाई, धातु के तार के क्रॉस सेक्शनल क्षेत्रफल, इसके बीच में संबंध जो है आपका पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला देखिए अगला क्वेश्चन जो है इसका न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा।
आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, इसका भी आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे अगला न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 57 है, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 58 जो है, इसका आंसर जो है आपका ए हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन, किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच इससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है बशर्ते कि इसका तापमान समान बना रहे समान बना रहे। तो ये जो है विभवांतर, यानी कि किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर इससे प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है बशर्ते इसका तापमान समान बना रहे। चलिए आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन जो है फिर से आपका संबंध वाला है। शक्ति दिया हुआ है, प्रतिरोधी दिया हुआ है, समय दिया हुआ है और तार से प्रवाहित आदेश आदेश नहीं आवेश के बीच जो है संबंध को दर्शाता है और कौन सा जो है आपका इसमें सही है। तो यहाँ जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, PT बराबर IRQ। 61 नंबर का ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे देखिएगा 62 नंबर का जो है सॉरी ऑप्शन बी हो जाएगा। 63 नंबर देखिएगा, ये जो है कह रहा है लंबाई L और त्रिज्या R वाले किसी बेलनाकार तार को का प्रतिरोध R है, उस सामग्री से में बनी उसकी आधी लंबाई वाली और आधी त्रिज्या वाले तार का प्रतिरोध कितना होगा। तो ये जो है आपका 2R होगा। आगे देखिएगा अगला भी न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा ये फिर से उसी तरह का है, तो 65 नंबर का ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 66 नंबर, अनियमित प्रतिरोध के मापन के लिए निम्न में से किस परिपथ का उपयोग किया जाता है। तो किस परिपथ का उपयोग किया जाता है, तो व्हीटस्टोन ब्रिज, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। विभव स्थिरक स्थिरक यानी कि स्टेबलाइजर के रूप में किस डायोड का उपयोग व्यापक रूप से किया जाता है। तो ये जो है आपका जनरल डायोड, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है, प्रकाश विद्युत धारा का अधिकतम मान कहलाता है तो संतृप्त धारा कहलाता है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आवेशित वस्तु से अर्थ में आवेश का हस्तांतरण हस्तांतरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो यह जो है अर्थिंग कहलाती है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है श्रृंखला में 4 प्रतिरोधकों जिनमें से प्रत्येक 1/4 ओम का है का उपयोग करते हुए अधिकतम कितना प्रतिरोध बनाया जा सकता है। तो अधिकतम जो है आपका 1 ओम प्रतिरोध बनाया जा सकता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है, आधुनिक विद्युत जनरेटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ये जो है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्युत धारा के तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है। तो तापन प्रभाव का उदाहरण नहीं है तो पंखे की कार्यशीलता, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 73 नंबर, विद्युत धारा मापने के लिए प्रयुक्त होने वाले यंत्र को कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, तो आमीटर कहा जाता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। किसी परिपथ में विद्युत धारा के प्रवाह की दिशा को दर्शाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका गैल्वेनोमीटर का उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है आपका दिष्टकारी, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होता है। तो ये जो है अल्कोहल और ग्लूकोज, ऑप्शन ए हो जाए। वस्तु पर विद्युत आवेश की उपस्थिति का पता लगाने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है। तो ये जो है आपका इलेक्ट्रोस्कोप का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा इनमें से एक विद्युत रोधी नहीं है, तो नाइक्रोम विद्युत रोधी नहीं है। आगे देखिएगा निम्न में से कौन सा उपकरण परिपथ में विद्युत धारा मापता है। तो ये भी हुआ है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, ए मीटर। आवेश की एसआई इकाई क्या है। तो आवेश की एसआई इकाई कूलाम्ब होता है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा एक घर में एक माह में 900 गुना 10⁻6 जूल ऊर्जा खपत हुई, इकाई में यह ऊर्जा कितनी है। इकाई में यह ऊर्जा कितनी है, तो 250, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिएगा परिपथ में विद्युत केवल एक पथ के माध्यम से प्रवाहित होती है, एक पथ के माध्यम से प्रवाहित होती है तो श्रेणी परिपथ में, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा ऐसे वायर जो घरों में बिजली संचारित करते हैं उसमें की कोटिंग होती है, यानी किसकी कोटिंग होती है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का कोटिंग होती है, ऑप्शन सी आंसर होगा। विद्युत प्रवाह के लिए पूर्ण पथ निम्न में से क्या है। विद्युत प्रवाह के लिए पूर्ण पथ निम्न में से क्या है। तो ये जो है आपका सेल है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला जो है 85 का, यहाँ आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिएगा 86 नंबर क्वेश्चन, विद्युत चालकता के आधार पर निम्नलिखित विकल्पों में से विषम को चुने, यानी कि अलग कौन है। तो ये जो है रबर जो है ये अलग है। देखिए इलेक्ट्रिक चार्ज बटा समय बराबर क्या कहलाता है। तो ये जो है इलेक्ट्रिक धारा कहलाता है, ऑप्शन ए। Q बराबर IT होता है, तो यहाँ से I बराबर जो है Q बटा T होगा, है ना, वही वही दिया हुआ है। आगे देखिए अगला जो है आपका आंसर सी हो जाएगा। ये सब में कुछ नहीं रहता है करना, सबको जितना लिखा हुआ है सब ऊपर में 1000 से खाली भागा देना होता है। आगे देखिए कह रहा है विद्युत मोटर के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। विद्युत मोटर के संबंध में कौन सा कथन जो है आपका गलत है। तो देखिए विद्युत मोटर केवल दिष्ट धारा द्वारा संचालित होते हैं, तो यही गलत है, ऑप्शन डी जो है गलत है। आगे देखिए जब मेंस यानी मुख्य तार से ली गई विद्युत धारा 20 एम्पीयर से अधिक हो तो अतितापन होकर आग लग सकती है, इसे क्या कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, तो इसे जो है अधिभारण कहा जाता है, यानी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। यदि विद्युत आवेश Q समय t दिया जाता है तो विद्युत प्रवाह यानी I बराबर Q/T होगा, ऑप्शन बी। अब ये तो हुआ है वाला। आगे आइए अगला क्वेश्चन है, तार का प्रतिरोध कि इसके विपरीत भिन्न होता है।
तार का प्रतिरोध इसके विपरीत भिन्न होता है, तो ये आंसर हो जाएगा अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। किसी पदार्थ की प्रतिरोधकता के मान से इसकी चालकता निर्धारित होती है। निम्न प्रतिरोधकता वाली धातुएं सुचालक की भांति व्यवहार करती है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। धातु चालकों के संबंध में निम्न में से कौन सा विकल्प सही है, तो कह रहा है कौन सा विकल्प सही है, तो यहाँ धातु चालकों में केवल इलेक्ट्रॉनों की गति होती है जो कि चालक में धनात्मक आदर्श नियत होते हैं, यहाँ ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। अनुगमन वेग क्या है, अनुगमन वेग क्या है, तो चालक में इलेक्ट्रॉन लगातार औसत गति के साथ चलते हैं, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। जनित्र के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, तो ये जो है आपका यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, तो यही सही है। साइक्लो कन्वर्टर जो है क्या है, तो यह जो है क्या करता है, तो एक स्थिर एसी को चर परिमाण वाले एसी में बदलता है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। निम्न में से अदिश राशि नहीं है, अदिश राशि नहीं है तो सदिश होगा, तो यहाँ बल सदिश राशि है। आगे देखिएगा सीआरओ डिस्प्ले करता है तो एसी और डीसी दोनों संकेतों को, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए पी प्रकार के अर्धचालक प्राप्त करने के लिए अंतर्भूत अर्धचालक सिलिकॉन को किससे डोप किया जाता है, तो यह जो है आपका बोरॉन से डोप किया जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अच्छे यानी न्यूमेरिकल है, इसका आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा कह रहा है किसी प्रतिरोधक में शक्ति क्षति को व्यक्त किया जाता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन डी द्वारा, P बराबर V²/R। चल कुंडली एवं चल लौह प्रकार के उपकरणों की पहचान की जाती है, तो कैसे की जाती है, तो स्केल से। आगे डीसी मोटरों के लिए हॉपकिंसन परीक्षण की जाती है, हॉपकिंसन परीक्षण की जाती है पूर्ण बोझ पर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। गर्म तार उपकरण बढ़ाता है, गर्म तार उपकरण बढ़ाता है होना चाहिए, गर्म तार उपकरण को बढ़ाता है, तो क्या बढ़ाता है, तो RMS मान बढ़ाता है, ऑप्शन सी होगा। एक बंद विद्युत परिपथ में वोल्टेज एवं दिष्ट धारा का अनुपात क्या होता है, तो ये स्थिर रहता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। ए मीटर जो है, ध्यान दीजिएगा, ए मीटर जो है के बारे में दिया हुआ है, और इसमें से जो है सभी के सभी जो है ऑप्शन हो जाएगा, को परिपथ में श्रेणी क्रम में संयोजित किया जाता है, सही बात है। में निम्न वैद्युतिक प्रतिरोध होना चाहिए, ये भी सही है। कम विद्युत खींचता है, ये भी सही है। एक ताप युग्म में ताप वैद्युत वाहक बल उत्पादित होगा जब जो है इसके दोनों जंक्शन भिन्न भिन्न तापमान पर होते हैं, तो ऑप्शन डी आंसर। एक सामान्य ट्रांसफार्मर पर कार्य करता है, क्या चीज पर कार्य करता है, प्रत्यावर्ती धारा, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा, एसी पर कार्य करता है। आगे देखिएगा दिष्ट धारा वैद्युत मोटरों में कार्बन ब्रूशों का उपयोग किया जाता है, कार्बन ब्रूशों का उपयोग किया जाता है दिशा परिवर्तन के दौरान उत्पन्न होने वाले चिंगारियों को रोकने के लिए, ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। दिष्ट धारा श्रेणी यानी डीसी सीरीज वाली मोटरों को सर्वाधिक उपयोगी समझा जाता है खींचने के अनुप्रयोगों में, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। धारित्र में वैद्युत आवेश, तो इसका आंसर जो है दोनों हो जाएगा, यानी कि धातु पट्टियों में संचित की जाती है, परावैद्युत में संचित की जाती है, दोनों में। आ गया ये जनित्र द्वारा जनित विद्युत वाहक बल की आवृत्ति इसके पर निर्भर करती है, तो इसका यानी कि गति और ध्रुव की संख्या दोनों पर निर्भर करती है, यानी ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे जो है भारत में विद्युत की घरेलू आपूर्ति 220 वोल्ट एसी और 220 वोल्ट की वोल्टता किसका सूचक है, तो ये जो है वर्ग माध्य मूल मान के, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आगे एक एसी परिपथ में धारा और वोल्टता के बीच π/2 का कालांतर है, जब धारा अपनी उच्चता पर हो तो वोल्टता शून्य होती है, परिपथ है तो ये जो है कहा नहीं जा सकता, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा अगला न्यूमेरिकल है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा, यानी कि एक अज्ञात डीसी वोल्टता को मापा जाना है, आप मल्टीमीटर में कौन से मापन दायरे को पहले चुनेंगे, तो 500 वोल्ट। चलिए आगे देखिएगा एक धारा मापी को एक वोल्टा मापी में किसके द्वारा परिवर्तित किया जाता है, तो ये जो है गैल्वेनोमीटर से श्रेणी में उच्च प्रतिरोधकता जोड़कर, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए वेल्डन परिणाम मित्र का निर्गम उसके निवेश की तुलना में है, तो निम्न वोल्टेज उच्च विद्युत प्रवाह, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा उपकरण संबंधन के विरुद्ध सुरक्षा देता है, तो किसके विरुद्ध सुरक्षा देता है, तो विद्युत आघात के विरुद्ध, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक 10 एम्पियर, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक आवृत्ति ट्यूनिंग इलेक्ट्रॉनिक विद्युत परिपथ में होगा, तो क्या होगा, तो एक प्रेरक एवं एक संधारित्र, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निस्यंदक परिपथ का वह मुख्य अवयव जो निर्गम के एसी घटक का लघुकरण करता है, तो ये जो है आपका धारित्र, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा पूर्ण तरंग दिष्टकारी की दक्षता अर्ध तरंग दिष्टकारी से दुगनी होती है, इसका मूल कारण क्या है, तो इसकी आवृत्ति इसके लाइन आवृत्ति से की दुगनी होती है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर हो जाएगा। वोल्टेज नियंत्रक का मुख्य कार्य करीब करीब निर्गत वोल्टेज प्रदान करना है, तो ये जो है आपका स्थिर निर्गत वोल्टेज प्रदान करना है, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा।
आगे देखिए, विभवांतर और विद्युत धारा के बीच कोसाइन कोण कहलाता है, कोसाइन कोण कहलाता है, तो शक्ति गुणांक कहलाता है, पावर फैक्टर कहलाता है। एक प्रवाह जिसमें शियरिंग विरूपण का प्रतिरोध शून्य होता है, कौन सा है? तो ये जो है आपका आदर्श प्रवाह है, ऑप्शन डी आंसर होगा। आगे देखिएगा, ऋण वोल्टेज तर्क में तर्क अवस्था 1 के अनुरूप है, के अनुरूप है, तो शून्य वोल्टेज के अनुरूप है, ऑप्शन बी आंसर होगा। आगे देखिए, सामान्य उत्सर्जन प्रवर्धक का लक्षण है, तो क्या लक्षण है? तो सिग्नल कला व्युत्क्रमण का, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। एक धातु की तार में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण होती है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के कारण होती है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक दिष्ट धारा शंट मोटर पंखों को चलाने में योग्य है क्योंकि उन्हें की आवश्यकता होती है, तो किसकी आवश्यकता होती है? प्रारंभ में अल्प बल आघूर्ण का, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। दिष्ट धारित जनित्र यानी डीसी मोटर में दिक् परिवर्तक का एकमात्र कार्य है, तो का एकमात्र कार्य जो है प्रेरित प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलना, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। विद्युत उपकरणों में जिस सर्वाधिक प्रभावी अवमंदक का उपयोग होता है वह है, तो वह जो है भंवर धारा है, ऑप्शन सी। समानांतर में कार्य कर रहे दो ट्रांसफार्मरों द्वारा लिया जाने वाला लोड उनकी जो है रेटिंग पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। किसी सर्किट में इलेक्ट्रॉन के प्रवाह में होता है, तो क्या होता है? विद्युत धारा होता है। आगे देखिएगा, फ्लेमिंग के दायां हाथ के नियम में अंगूठा किस ओर दर्शाता है? तो यह जो है चालक की गति की दिशा यदि तर्जनी उंगली फ्लक्स की लाइनों के साथ हो, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, इन्वर्टर क्या करता है? तो यह जो है डीसी को एसी में परिवर्तित करता है। आगे देखिए, एकांतर धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? एकांतर धारा की माप किसके द्वारा की जाती है? तो यह जो है प्रेरण एमीटर द्वारा, ऑप्शन डी हो जाएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज का उपयोग किसके मापन से किया जाता है? तो यह जो है आपका प्रतिबल मानों को, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, मल्टीमीटर में होता है, तो क्या होता है? तो वोल्ट मीटर, करंट मीटर और ओम मीटर, यानी तीनों होता है। वैद्युत स्थैतिक प्रेसिपिटेटर निम्नलिखित में से किसकी एक के लिए साधित्र है? तो ये जो है आपका पार्टिकुलेट एमिशन कंट्रोल, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अशुद्धियां मिलाने से अर्धचालक की प्रतिरोधकता क्या होती है? तो इसकी प्रतिरोधकता घटती है, ऑप्शन बी। बैटरी की क्षमता में व्यक्त की जाती है, तो किसमें व्यक्त की जाती है? तो एम्पियर घंटा में व्यक्त की जाती है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रतिरोध को अधिक परिशुद्धता के साथ मापा जा सकता है, तो व्रीज विधि से, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक परिशुद्ध एमीटर के प्रतिरोध का मान होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो बहुत निम्न होना चाहिए, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, अगला जो है एक दिया हुआ है, एक आदर्श एलसी परिपथ में संधारित्र को दिष्ट धारा स्रोत से जोड़कर आवेशित किया जाता है तथा आवेशित होने के बाद स्रोत को हटा लिया जाता है। परिपथ में धारा, तो परिपथ में धारा जो है तुरंत दोलन करने लगेगी, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, किसी असमान परिच्छेद वाले तार में विद्युत यानी कि धारा प्रवाहित हो रही है, तार की पूरी लंबाई में निम्नलिखित में से क्या अचर होगा? तो केवल धारा अचर होगा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, वोल्ट मापी का परिसर बढ़ाने के लिए हमें क्या संयोजित करना चाहिए? तो हमें क्या संयोजित करना चाहिए? तो वोल्ट मापी से श्रेणियों में उच्च मान प्रतिरोध, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, रिएक्टिव पावर की यूनिट है, तो वार, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, एकल कला एसी रेगुलेटर किसे परिवर्तित करने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो यह जो है आपका एक ही आवृत्ति के स्थिर एसी वोल्टता को परिवर्ती परिणाम एसी वोल्टता में, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक धारा स्रोत की अवहेलना करने के लिए स्रोतों के आर पार टर्मिनल होता है, तो ये जो है आपका मुक्त परिपथित, ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर। एसी से डीसी में परिवर्तित करने की प्रक्रिया को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो रेक्टिफिकेशन कहा जाता है, ऑप्शन सी आंसर होगा। ओम के नियम के अनुसार जो है वोल्टता धारा के अनुपातिक है, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। एक कैपेसिटर विरोध करता है, तो किसका विरोध करता है? तो वोल्टता में परिवर्तन का विरोध करता है, ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, डीसी आपूर्ति तंत्र की तुलना में एसी आपूर्ति तंत्र में लाभ है कि स्विचन की कम लागत, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। किरचॉफ का विद्युत धारा नियम मात्र पर लागू होता है, तो किस पर लागू होता है? तो नेटवर्क के जंक्शन पर लागू होता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, एक नेटवर्क में मात्र स्वतंत्र विद्युत धारा और प्रतिरोधक है, यदि सभी प्रतिरोधकों का मान दोगुना कर दिया जाए तो नोड वोल्टेज का मान हो जाएगा, तो नोड वोल्टेज का मान क्या हो जाएगा? तो नोड वोल्टेज का मान भी दोगुना हो जाएगा। आगे देखिएगा, सुचालक का प्रतिरोध निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करता है? तो ये जो है अनुप्रस्थ काट की आकृति पर निर्भर नहीं करता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर बढ़ाता है, तो क्या बढ़ाता है? तो वोल्टता को बढ़ाता है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक एसी परिपथ में केवी केवीए का अनुपात दर्शाता है, तो क्या दर्शाता है? तो शक्ति गुणांक दर्शाता है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक ओम मीटर होता है, तो ये जो है घूमने वाले तार का यंत्र, ऑप्शन बी। निम्न में से किसकी वजह से ठोस पदार्थों में धारा का प्रवाह होता है? तो यह जो है आपका इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन ए होगा आंसर। ओम का नियम लागू होता है तो सिर्फ चालकों पर, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। प्रतिरोधों को
की सहायता से मापा जा सकता है? किसकी सहायता से मापा जा सकता है? तो ये जो है ओम मीटर और प्रतिरोध के ब्रिज से मापा जा सकता है। 64 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 65 देखिए कह रहा है क्या, बिजली व्यवस्था की माप में सामान्यतः उपयोग किए जाने वाले उपकरण है, तो किए जाने वाले उपकरण है चुंबकीय प्रेरण, ऑप्शन ए। आगे देखिए एसी धारा द्वारा मापी जाती है, तो किसके द्वारा मापी जाती है? तो प्रेरक एमीटर के द्वारा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यदि आपको एक धारा की शक्ति को मापना है तो आप किस उपकरण का सहायता लेंगे? तो आप जो है एमीटर का सहायता लेंगे, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्न में से किसकी सबसे अधिक चालकता है? तो सबसे अधिक चालकता जो है चांदी का है, ऑप्शन ए आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला जो है 69 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा निम्न में से किसकी सबसे अधिक प्रतिरोधकता है? तो सबसे अधिक प्रतिरोधकता जो है हवा का है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा जब कोई पदार्थ अति चालक हो जाता है तब उसकी प्रतिरोधकता हो जाती है, क्या हो जाती है? तो शून्य हो जाती है, ऑप्शन बी आंसर होगा। 72 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए एक अमीटर में शंट का कार्य है, शंट का क्या कार्य है? तो विद्युत धारा को बाईपास करना, ऑप्शन ए आंसर होगा। पूर्ण तरंग रेक्टिफायर में रिपल गुणांक का मान होता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 0.482। ट्रांजिस्टर के विभिन्न टर्मिनलों पर डीसी वोल्टता लगाना कहलाता है, तो क्या कहलाता है? तो ये जो है बायसित करना, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। किसे एमीटर और वोल्ट मीटर कहा जा सकता है? तो वोल्ट मीटर के टर्मिनलों में निम्न प्रतिरोध, तो ऑप्शन बी आंसर होगा। इसके द्वारा प्रतिरोध को मापा जा सकता है, किसके द्वारा? तो ओम मीटर और प्रतिरोध सेतु द्वारा, ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्न में से किस मोटर का उच्च प्रारंभिक टॉर्क होता है? तो ये जो है आपका डीसी सीरीज मोटर का, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक स्टेप अप ट्रांसफार्मर इनमें से किसकी वृद्धि करता है? तो यह जो है आपका वोल्टेज का, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। सेल समानांतर में जुड़े होते हैं, तो जुड़े होते हैं उपलब्ध करंट में वृद्धि करने के लिए, तो ऑप्शन सी आंसर होगा। विशुद्ध प्रतिरोधक सर्किट का ऊर्जा घटक इनमें से क्या है? तो इनमें से जो है आपका यूनिटी है, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। किसी ट्रांसफार्मर की क्षमता तब अधिकतम होती है जब जो है इसका कॉपर ह्रास आयरन ह्रास के समतुल्य होता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा कह रहा है चित्र दिया हुआ है, तो इसमें जो है आपका देख लीजिए आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। मात्रा विद्युत प्रभावन बल विमीय रूप से इनमें से किसके समतुल्य है? तो ये जो है आपका जूल प्रति कूलाम के, ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। एक डीसी मशीन में आयरन ह्रास निम्नलिखित में से किसकी विविधताओं पर निर्भर है? तो ये जो है आपका लोड की विविधताओं पर निर्भर है। आगे देखिएगा निम्नलिखित में से किस विद्युत संयंत्र की दक्षता अधिकतम होती है? तो यह जो है आपका परमाणु, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। भारत में विद्युत शक्ति इनमें से किसके द्वारा संचारित की जाती है? किसके द्वारा संचालित की जाती है? तो 3 वायर एसी प्रणाली, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा एक एसी सर्किट में वोल्ट और करंट का गुणनफल इनमें से किस नाम से जाना जाता है? तो ये जो है आपका प्रत्यक्ष शक्ति के नाम से जाना जाता है। आगे देखिए एक अर्धचालक में विद्युत धारा का कारण है, तो क्या कारण है? तो विद्युत धारा का, तो देखिएगा इसमें से जो है ड्रिफ्ट धारा और डिफ्यूजन धारा, ये जो है कारण है, तो आपका 1 और 3 हो जाएगा, मतलब कि ऑप्शन सी हो जाएगा। डायरेक्ट करंट के माप के लिए हम किसका उपयोग कर सकते हैं? तो किसका उपयोग कर सकते हैं? तो एक पीएमएमसी एमीटर, ऑप्शन सी। 1 किलोवाट घंटा मीटर को एक उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है, तो ये जो है रिकॉर्डिंग उपकरण के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। आगे देखिएगा एक चालक के माध्यम से विद्युत करंट को एक बनाए रखा जाता है, संलग्न विद्युत फील्ड इनमें से अवश्य ही तो ये जो है वर्तमान प्रवाह के समानांतर होगी, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। एसी किसके द्वारा डीसी में परिवर्तित किया जाता है? तो किसके द्वारा किया जाता है? तो रेक्टिफायर द्वारा, ऑप्शन डी आंसर होगा। 440 वोल्ट की एक वितरण लाइन को इनमें से किस रूप में वर्गीकृत किया जाता है? तो ये जो है आपका एलवी, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। घर में की जाने वाली वायरिंग को में हरा वायर किसको दर्शाता है? तो हरा वायर जो है अर्थिंग वायर को दर्शाता है। आगे देखिएगा 4 वायर वाले विद्युत सर्किट में काला चालक किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो ये किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो न्यूट्रल के लिए, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 97 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 98 विद्युत दबाव या इलेक्ट्रोमोटिव बल के मापन की इकाई क्या है? तो इकाई क्या है? तो ये जो है आपका वोल्ट है, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा सर्किट के निम्नलिखित विन्यासों में से किसमें अपने प्रत्येक घटक में वोल्टेज घटाव की मात्रा सर्वत्र समान होती है? तो यह जो है आपका समानांतर, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल है, ये जो है आंसर जो है इसका ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कोई भी प्रतिरोधक नहीं। आगे देखिए इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। 2002 नंबर क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा, तो सी आंसर हो जाएगा। तो एक सर्किट में एक प्रतिरोधक के साथ श्रेणी क्रम में लगे हुए एक कैपेसिटर में विद्युत धारा और वोल्टेज
के बीच संबंध क्या है, के बीच में क्या संबंध है। तो देखिएगा, आई बोले तो विद्युत धारा और वी बोले तो वोल्टेज। विद्युत धारा और वोल्टेज प्रतिरोधक के अंतर्गत फेस में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, प्रतिरोधों को किसकी मदद से मापा जा सकता है, किसकी मदद से मापा जा सकता है, तो ओम मीटर और व्हीट स्टोन ब्रिज की मदद से, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। इंडक्शन प्रकार के एकल फेज ऊर्जा मीटर में विद्युत ऊर्जा की माप होती है, तो किलोवाट घंटा होती है, ऑप्शन सी। आगे देखिए, आगे जो है आपका डायरेक्ट आंसर देख लीजिए, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। इसका आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिए, इसका आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से किस स्थिति में HRC फ्यूज द्वारा सबसे अच्छा संरक्षण प्रदान किया जाता है, तो ये जो है आपका शॉर्ट सर्किट्स, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा, फ्यूज वायर संरक्षण प्रणाली सामान्यतः निम्नलिखित के बाद प्रयोग नहीं की जाती है, तो ये जो है 100 एम्पियर के बाद प्रयोग नहीं की जाती है। आगे देखिए, एक ट्रांसफार्मर का इनमें से कौन सा 3 फेज कनेक्शन आसपास की संचार लाइनों के साथ हस्तक्षेप का कारण बनता है, तो ये जो है स्टार स्टार, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। विभव यानी वोल्टेज उत्पादन बढ़ाने के लिए कई सेल्स जुड़े हुए हैं, कैसे कई सेल्स जुड़े हुए हैं, श्रेणी क्रम में, ऑप्शन डी। आगे देखिए, 1/4 एम्पियर विद्युत धारा को इस रूप में लिखा जा सकता है, तो ये जो है 250 मिली एम्पियर, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 14 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, वोल्ट और एम्पियर मापने के लिए कनेक्शन को कैसा बनाया जाना चाहिए, तो वोल्ट मीटर समानांतर में और ए मीटर श्रेणी क्रम में, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक विभव स्रोत और कई शाखा प्रतिरोधों के साथ एक समानांतर सर्किट में कुल विद्युत धारा कैसे शाखा प्रतिरोधों से संबंधित है, तो यह प्रत्येक प्रतिरोधक के माध्यम से शाखाओं में धारा के योग के बराबर होती है, तो यह ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। एक वोल्टामीटर में मल्टीप्लायर और मीटर कॉइल होते हैं, तो किस रूप में होते हैं, तो ये श्रृंखला में होते हैं, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। चलिए, 17 जो है इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर में प्रयुक्त बाइंडिंग टाइप की होती है, तो ये जो है सैंडविच टाइप की होती है, ऑप्शन सी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिए, ट्रांसफार्मर कोर लेमिनेशंस एक दूसरे के प्रति इनमें से किसके द्वारा विद्युत रोधी बनाए जाते हैं, तो ये जो है आपका वर्निश की पतली कोटिंग, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। एक ट्रांसफार्मर के लिए केवीए की कितनी दर निर्धारण आवश्यक होती है, जो 2 केवी की वैद्युतीय वोल्टेज के साथ 8 एम्पियर के अधिकतम लोड करंट को संभाल सके, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन सी हो जाएगा, 16 केवीए। आगे देख लीजिए, एक इसका जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 2 अवरोधक अगर समानांतर स्थिति में है, अवरोधक ए की क्षमता अवरोधक बी के 2 गुना बराबर है, इसका अर्थ यह है कि ए बी के प्रतिरोध के आधे के बराबर है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। यदि एक ट्रांसफार्मर के द्वितीयक पक्ष में कोई लोड नहीं लगाया गया है, तो प्राइमरी वाइंडिंग में विद्युत धारा को क्या कहते हैं, तो इसको जो है मैग्नेटाइजिंग करंट, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 24 नंबर क्वेश्चन, अनुनाद एक विद्युतीय प्रॉपर्टी है जिसका उपयोग किसका वर्णन करने के लिए किया जाता है, तो यह जो है एक कॉइल और संधारित्र परिपथ की आवृत्ति विशेषता को बताने के लिए, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक एम्पलीफायर से परिलक्षित नहीं है, तो यह है प्रतिरोधक, ऑप्शन बी। एक अमीटर, एक मिली अमीटर, एक वोल्ट मीटर और एक मिली वोल्ट मीटर में से किन उपकरणों के युगल का प्रतिरोध हो क्रमशः अधिकतम और न्यूनतम होगा, तो ये जो है वोल्ट मीटर और आमीटर, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी एक एम्पलीफायर की विशेषता नहीं है, तो एम्पलीफायर की विशेषता नहीं है, तो हाँ, इसकी विशेषता नहीं है। आगे देखिएगा, जेनर डायोड किस रूप में इस्तेमाल होता है, तो विभव रेगुलेटरों के रूप में, ऑप्शन बी। प्रेषित संकेतों से जानकारी प्राप्त करना डायोड की एक महत्वपूर्ण विशेषता है, जिसे कहा जाता है, तो जिसे क्या कहा जाता है, तो डीमॉड्यूलेशन कहा जाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, विद्युत धारा के ताप प्रभाव का प्रयोग किया जाता है, तो ए मीटर और वोल्ट मीटर में, ऑप्शन सी। वह यंत्र जो घरेलू वायरिंग के इंसुलेशन की जांच करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वह जो है मेगर, ऑप्शन ए। आगे देखिए, इन उपकरणों में से कौन सबसे अधिक बिजली की खपत करता है, तो गर्म तार, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो यहाँ पे जो है एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध उसके इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी पर निर्भर करता है, यहाँ ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट के बीच इनमें से कौन सा तुलना जो है सही नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही नहीं है। समय के साथ डीसी के परिणाम में लगातार परिवर्तन होता है और एसी का परिणाम स्थिर रह सकता है,
और नहीं भी रह सकता है। तो यही जो है आपका इसका तुलनात्मक सही नहीं है, बाकी सब सही था। आगे आइए 35 नंबर क्वेश्चन। धातु से बने बिजली के उपकरण प्रयोग करते समय बिजली के झटके से बचने के लिए एक सुरक्षात्मक उपाय है। सर्किट में निम्नलिखित में से एक वायर होना चाहिए, तो क्या होना चाहिए? तो अर्थ वायर होना चाहिए, ऑप्शन सी। विद्युत स्विच की मरम्मत करते समय इलेक्ट्रीशियन को रबर के दस्ताने क्यों पहनने चाहिए? तो ये जो है बिजली के झटके से बचने के लिए, ऑप्शन बी। एक विद्युत उपकरण में व्यय होने वाली विद्युत ऊर्जा किन दो कारकों पर निर्भर करती है? तो यह जो है आपका उपकरण की शक्ति रेटिंग और इसके उपयोग के समय पर, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। विभवांतर को स्थिर रखते हुए एक परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो धारा पर क्या प्रभाव होगा? धारा पर क्या प्रभाव होगा? तो दो गुनी हो जाएगी, ऑप्शन डी। इनमें से किसका उपयोग परिपथ को विच्छेदित या विद्युत परिपथ को बंद करने के लिए किया जाता है? बंद करने के लिए किया जाता है, तो स्विच का, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी, डी नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह दर्शाता है कि स्थिर ताप पर किसी धातु के तार से बहने वाली विद्युत धारा आई उसके सिरों के बीच विभवांतर भी के अनुक्रमानुपाती होती है? तो यह जो है आपका ओम का नियम, ऑप्शन ए। ऋणात्मक आवेशित आयन को कहा जाता है, तो क्या कहा जाता है? तो ऋणात्मक कहा जाता है, ऑप्शन सी। पानी में निर्मित अम्लीय विलयन में विद्युत प्रवाहित होती है क्योंकि उनमें उत्पन्न हो जाते हैं, तो क्या उत्पन्न हो जाते हैं? तो हाइड्रोजन आयन उत्पन्न हो जाते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा आंसर। आगे देखिए, यदि किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर को आधा कर दिया जाता है तो इसमें बहने वाली धारा पर क्या प्रभाव होगा? क्या प्रभाव होगा? तो ये जो है आधी हो जाएगी, ऑप्शन ए। आगे 12 वोल्ट विभवांतर वाले दो बिंदुओं के बीच एक 2 कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य कितना होगा? किया गया कार्य कितना होगा? तो 24 जूल, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 45 नंबर का, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 46 नंबर, विद्युत धारा का एक सतत और बंद मार्ग क्या कहलाता है? सतत एवं बंद मार्ग जो है विद्युत परिपथ कहलाता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 47 का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 48 का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 49 देखिए, वोल्ट मीटर का उपयोग निम्नलिखित में से किसका मापन करने के लिए किया जाता है? तो ये जो है आपका विभवांतर का, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है, तो यहाँ जो है आई आर स्क्वायर, ऑप्शन बी, निरूपित नहीं करता है। आगे देखिए, प्रति इकाई समय में किए गए कार्य को क्या कहा जाता है? तो किए गए कार्य को शक्ति कहा जाता है। आगे 52 नंबर का आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा। प्रतिरोध बराबर वोल्टेज बटा धारा होती है, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। किसी चालक की प्रतिरोधकता किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? किसके व्युत्क्रमानुपाती होती है? तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। यदि किसी परिपथ में कई सारे बल्ब श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हों और कोई एक बल्ब बंद हो जाए तो अन्य बल्बों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अन्य बल्ब जो है भी जलना बंद हो जाएंगे। श्रेणी क्रम में वो खराब तो सब खराब। आगे आइए, अगला जो है 56 का आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए 57 का आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है? अत्यधिक उच्च प्रतिरोध होता है, तो यहाँ देखिएगा विद्युत रोधी, ऑप्शन बी। एक इकाई धनात्मक आवेश को अनंत से एक बिंदु तक स्थानांतरित करने में किया गया कार्य उस बिंदु पर के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? तो विद्युत विभव के बराबर होता है, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र धारा विभवांतर और प्रतिरोध के बीच के संबंध को दर्शाता है? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। प्रतिरोध बराबर विभवांतर बटा आपका धारा। आगे देखिए 61 नंबर, यदि किसी तार की लंबाई और अधिक तार के जोड़ने से दुगनी हो जाती है तो इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? इसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव होगा? तो दोगुना हो जाएगा प्रतिरोध भी। आगे ये श्रेणी क्रम में जुड़े प्रतिरोधों का समतुल्य प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों का होता है। अलग अलग प्रतिरोधों का क्या होता है? तो योगफल होता है, ऑप्शन बी। विद्युत संचरण के लिए बनने वाले तार के लिए विशेष रूप से उपयोग किए जाने वाले दो पदार्थ कौन से हैं? किए जाने वाले दो पदार्थ कौन से हैं? तो तांबा और एल्यूमिनियम, ऑप्शन ए। किसी परिपथ में प्रयुक्त उस परिवर्ती प्रतिरोध को क्या कहा जाता है जो प्रतिरोध की एक लंबी कुंडली पर गतिशील संपर्क द्वारा संचालित होता है? तो ये जो है आपका रियोस्टेट, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन विभवांतर के समानुपाती होता है? विभवांतर के समानुपाती होता है, तो ये जो है आपका धारा, ऑप्शन बी। आगे देखिए, तार और अन्य प्रतिरोध स्विच एक सेल के टर्मिनलों से मिलकर बने एक सतत धारावाही मार्ग जिसमें से होकर धारा प्रवाहित होती है, उसको क्या कहा जाता है? उसको क्या कहा जाता है? तो ये जो है परिपथ कहा जाता है, ऑप्शन सी। समांतर क्रम में जुड़े प्रतिरोधों के समतुल्य प्रतिरोधों का व्युत्क्रम अलग अलग प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के बराबर होती है, तो किसके बराबर होती है? तो ये जो है आपका योगफल के बराबर होती है, ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का सुचालक है? विद्युत का सुचालक जो है आपका तांबा है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 69 का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 70 नंबर, निम्नलिखित में से किन दो तरीकों से प्रतिरोधों को जोड़ा जा सकता है? तो ये जो है आपका श्रेणी और समानांतर से, ऑप्शन सी आंसर होगा। निम्न में से कौन सा उपकरण उच्च प्रतिरोध के साथ नाइक्रोम
टेंटन, मैग्नीज जैसे मिश्र धातुओं से बना है। तो ये जो है आपका प्रतिरोधक, ऑप्शन डी। विशिष्ट प्रतिरोध का व्युत्क्रम क्या कहलाता है? तो ये जो है आपका विशिष्ट चालकता कहलाता है, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, पृथ्वी और बादलों अथवा बादलों की विभिन्न सतहों के बीच विद्युत विसर्जन की प्रक्रिया के कारण होती है। तो ये जो है आकाशीय विद्युत, ऑप्शन डी। आगे देखिए, नियत विभव वाला एक ऐसा तल है जिसके प्रत्येक बिंदु पर विभव का मान नियत होता है। तो ये जो है आपका संभावित तल, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, डायोड में उसके वोल्टेज और विद्युत धारा में हुए सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात है। सूक्ष्म परिवर्तन का अनुपात है तो गतिक प्रतिरोध, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कमजोर विद्युत चालक है? तो सबसे कमजोर विद्युत चालक बेकेलाइट है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, आसुत जल विद्युत का होता है तो क्या होता है? कुचालक होता है, ऑप्शन सी। विद्युत क्षेत्र का मान किसके बराबर होता है? तो विद्युत क्षेत्र का मान जो है विद्युत फ्लक्स के बराबर होता है, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, अगला का जो है आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे 80 नंबर, यदि किसी हीटर से गुजरने वाली धारा को प्रतिरोध और धारा प्रवाह के समय को अपरिवर्तित रखते हुए 3 गुना कर दिया जाता है तो उस उत्पन्न ऊष्मा हो जाएगी, तो 9 गुनी हो जाएगी, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, 81 नंबर का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 82 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 82 नंबर, विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करने की चालक की प्रवृत्ति कहलाती है, क्या कहलाती है? तो प्रतिरोध कहलाती है, ऑप्शन बी। आगे देखिए, 84 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 85 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे ये 86 का जो है आपका डी आंसर हो जाएगा। 87 देखिएगा, विद्युत मोटर से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन सही है उसका चयन करना है। तो देखिएगा, इसमें एक दिक् परिवर्तक प्रयुक्त होता है जो प्रत्येक आधे घूर्णन के बाद कुंडली में धारा की दिशा को उलट देता है, तो सही है। कुंडली की भुजा पर बल की दिशा फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग करके ज्ञात की जा सकती है, तो ये भी सही है। आगे देखिए, 88 नंबर, श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा है, तो क्या है? धारा है तो ये जो है सभी प्रतिरोधों के बराबर होती है, ऑप्शन डी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, 89 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 90 का जो है आपका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 91 का जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 92 देखिएगा, समान लंबाई और व्यास के तांबे, चांदी, नाइक्रोम और कांच के 4 तार हैं, इन तारों में से किसका प्रतिरोध सबसे अधिक होगा? तो सबसे अधिक प्रतिरोध होगा कांच के तार का, ऑप्शन ए। किस स्थिति में प्रेरित धारा का मान अधिकतम होता है? प्रेरित धारा का मान अधिकतम होगा तो कुंडली की गति की दिशा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत होने पर, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, समांतर क्रम में संयोजन में संयोजित प्रतिरोधों के परिणामी प्रतिरोध का सूत्र निम्न में से कौन सा है? तो ये जो है आपका 1/r बराबर 1/r1 + 1/r2 + 1/r3। आगे देखिए, निम्न में से किस सुरक्षा उपकरण का कार्य सिद्धांत विद्युत धारा के उष्मीय प्रभाव पर आधारित है? तो उष्मीय प्रभाव पर आधारित है फ्यूज, ऑप्शन डी। यदि पदार्थ और मोटाई को पूर्वतः रखते हुए किसी चालक की लंबाई 5 गुना बढ़ा दी जाए तो उसका प्रतिरोध होगा, तो क्या होगा? मूल का 5 गुना हो जाएगा, ऑप्शन ए जो है आंसर होगा। आगे देखिए, 97 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 98 नंबर का ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 99 नंबर, यदि समान लंबाई और मोटाई वाले टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबड़ के तारों पर समान विभवांतर आरोपित किया जाता है तो क्या होगा? तो टंगस्टन के तार से अधिकतम धारा प्रवाहित होगी, ऑप्शन ए जो है सही आंसर है। आगे देखिए, उष्मा, धारा, प्रतिरोध और समय के बीच संबंध बताइए, मतलब कौन सा संबंध जो है आपका सही है? तो H = I²RT, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, एक का जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसमें धारा के प्रवाह के विरोध की शक्ति न्यूनतम होती है? शक्ति न्यूनतम होती है, तो ये जो है एक सुचालक में, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। विद्युत शक्ति का सही सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सही सूत्र जो है क्या है? तो ये जो है P = VI। अगला क्वेश्चन जो है इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। R1 R2 को श्रेणी क्रम में संयोजित करने के लिए इनके बीच का सही संबंध क्या होगा? इनके बीच का सही संबंध क्या होगा? तो R = R1 + R2, तो ऑप्शन सी सही होगा। आगे देखिए, 6 नंबर, एक चालक का प्रतिरोध ताप में परिवर्तन से लगभग अप्रभावित रहता है, यह चालक का बना हुआ है, तो ये जो है मैग्नीज का बना हुआ है। निम्न स्थितियों में प्रेरित विभवांतर के परिणाम और दिशाओं पर विचार कीजिए। विचार करना है और फिर कह रहा है प्रेरित विभवांतरों के परिणाम होंगे और उपरोक्त दोनों स्थितियों के उनके चिन्ह होंगे, तो ये पूछ रहा है। तो देखिएगा, इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, यानी समान और विपरीत। यानी किसी चुंबक के उत्तरी ध्रुव को एक स्थिर कुंडली की ओर रखकर इसके 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान होने पर, और फिर कह रहा है उसी चुंबक की दक्षिणी ध्रुव को उसी स्थिर कुंडली की ओर रखकर 1 मीटर प्रति सेकंड की चाल से गतिमान होने पर प्रेरित विभवांतरों के परिणाम समान होंगे और उपरोक्त दोनों स्थितियों के उनके चिन्ह विपरीत होंगे, तो यही जो है आपका इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, निम्न में से किस विद्युत उपकरण का कार्य सिद्धांत जूल के तापन नियम पर आधारित है? तो ये जो है आपका इमर्शन रॉड, ऑप्शन बी। यदि धारा को दुगुना और विभवांतर को आधा कर दिया जाए तो क्या होगा? तो जो है क्या होगा? प्रतिरोध 1/4 हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, 10 नंबर, क्या कह रहा है? प्रतिरोधों को समानांतर क्रम में संयोजित करने पर परिणामी प्रतिरोध होगा, तो परिणामी प्रतिरोध जो होगा सबसे कम प्रतिरोध के कम, तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा,
11 का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 12 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे 13 देखिएगा, विद्युत शक्ति के लिए निम्न में से कौन सा सूत्र गलत है, गलत सूत्र का चयन करना है। तो यहाँ जो है ऑप्शन ए जो है गलत है, P बराबर V बटा I गलत है। आगे देखिए 14 नंबर जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 15 नंबर, निम्न में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है। तापीय प्रभाव पर आधारित नहीं है तो विद्युत जनित्र, ऑप्शन डी नहीं है। P V और R के बीच सही संबंध क्या होगा, सही संबंध जो है क्या होगा, तो P बराबर V स्क्वायर बटा R जो है सही होगा। आगे देखिए, यदि किसी परिपथ के प्रतिरोध को नियत रखते हुए उसकी धारा और विभवांतर को 3 गुना कर दिया जाए तो शक्ति में वृद्धि होगी। तो कितना वृद्धि होगी, तो ये जो है 9 गुनी वृद्धि होगी, ऑप्शन ए। 18 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 19 नंबर, यदि तार की लंबाई दोगुनी कर दी जाए और तार के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो पदार्थ की प्रतिरोधकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये जो है अपरिवर्तित रहेगी, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा, कौन सा भी आई और आर के बीच एक गलत संबंध है। तो गलत संबंध जो है आपका भी बराबर आर बटा आई, बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 21 नंबर, एक सेकंड में उपभुक्त नहीं युक्त उपयुक्त विद्युत ऊर्जा सामान्यतः कहलाती है तो क्या कहलाती है, शक्ति, ऑप्शन डी कहलाती है। आगे देखिए, बल्ब का तापन एलिमेंट का बना होता है। तो ये तो सभी लोग जानते हैं, टंगस्टन का होता है, ऑप्शन ए। 23 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 24 नंबर देखिएगा, टंगस्टन, मैग्नीज और कठोर रबर के समान विमाओं वाले 3 तार हैं, इनमें से होगा, तो इनमें से होगा टंगस्टन के तार का प्रतिरोध सबसे कम होगा, ऑप्शन ए। विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा के लिए सही सूत्र निम्न में से कौन सा है। तो सही सूत्र जो है इनमें से आपका H बराबर VIT, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा, अगला जो है 26 नंबर का आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। P V R और I के बीच निम्न में से सही संबंध क्या होगा, सही संबंध जो है क्या होगा, तो P बराबर I स्क्वायर R होगा, ऑप्शन सी। आगे देखिएगा 28 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 29 का जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 30 नंबर ध्यान दीजिएगा, एक विद्युत परिपथ में यदि शक्ति, वोल्टेज और प्रतिरोध को क्रमशः P V R द्वारा दर्शाया जाता है तो उनके बीच सही संबंध क्या होगा। तो सही संबंध जो है P बराबर V स्क्वायर बटा R होगा, ऑप्शन डी। आगे देखिए, विद्युत संयोजी यौगिक में विद्युत चालन प्रदर्शित करते हैं, तो क्या प्रदर्शित करते हैं, तो गलित अवस्था, तो ऑप्शन डी। 32 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 33 नंबर देखिएगा, 33 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 34 नंबर, 34 नंबर का भी जो है आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। कह रहा है क्या संबंध जो है सत्य है, सही संबंध कह रहा है P V I R में, तो ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे 35 नंबर देखिएगा, एक सीधा धारावाही चालक एक चालक के समृद्ध वृत्तीय पास, लिखा पास नहीं, पता होना चाहिए, के अनुदिश रखा है, वृत्तीय पास के अनुदिश रखा है। सीधे चालक में धारा की दिशा निरंतर परिवर्तित किए जाने पर क्या होगा, तो पास में प्रेरित धारा अपरिवर्तित नहीं होगी, तो ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, इसका आंसर भी जो है ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए, ये भी न्यूमेरिकल है 37 का, तो इसका आंसर जो है ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आगे देखिएगा 38 नंबर का आंसर सी हो जाएगा। आगे देखिए 39 नंबर का जो है ऑप्शन आंसर डी हो जाएगा। 40 नंबर का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 41 नंबर देखिए, 41 नंबर का भी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 42 नंबर देखिए, 42 नंबर का भी ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखिए हम सब न्यूमेरिकल करेंगे चैप्टर वाइज, टेंशन नहीं लीजिए। आगे देखिए 44 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 45 का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 46 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 47 नंबर देखिए क्या कह रहा है, एक घर में क्रमशः 30 वाट, 60 वाट और 75 वाट रेटिंग वाले बल्ब ए बी सी एक विद्युत स्रोत से एक समानांतर क्रम में संयोजित है। इस पर स्थिति में निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो इसमें से कौन सा कथन सत्य होगा, तो बल्ब सी की चमक अधिकतम होगी, तो ऑप्शन सी जो है आंसर होगा। इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है, नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि इसकी प्रतिरोधकता ऊंच और गलनांक भी ऊंच होता है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 49 नंबर का ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 51 नंबर का ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 52 नंबर में जो है क्या कह रहा है, निम्नलिखित चित्र में दर्शाए गए अनुसार 3 एक समान प्रकाश बल्ब एक बैटरी से संयोजित है। PQ XYZ परिपथ में कई बिंदुओं को निरूपित करते हैं। निम्न में से कौन सा इस परिपथ के लिए सत्य है। तो इसमें से जो है देख लीजिए कौन सा जो है आपका सत्य है। यहाँ पे जो है आपका ऑप्शन बी जो है इसका सही होगा, यानी P पर धारा Q पर धारा से अधिक होगा। तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो यहीं पे रोकते हैं। बाकी जो है क्वेश्चन जो है अगले वीडियो में आपको मिलेंगे, तो इस वीडियो को यहीं तक रोकते हैं और रिवीजन के उद्देश्य से हम ये वीडियो आपको दे रहे हैं। चलिए, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों शेयर करें। तो आज और इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओनली एग्जाम ट्रिक यूट्यूब चैनल में मैं आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। चलिए दोस्तों, आज जो वीडियो है विद्युत धारा का लास्ट वीडियो है, चौथा वीडियो है। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा। न्यूमेरिकल इसमें हम आपको नहीं करवाएंगे और ये जो भी वीडियो हम दे रहे हैं सब रिवीजन के लिए दे रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चनों से। विद्युत ऊर्जा की एक व्यावसायिक इकाई कितने जूल के बराबर होती है। तो ये जो है 3.6 गुना 10⁻6 जूल के बराबर होती है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर होगा। आगे देखिएगा, आगे कह रहा है आयनिक यौगिकों में विद्युत चालकता के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है। तो इनमें से जो है आपका आयनिक यौगिक गलित अवस्था में विद्युत का चालन करते हैं किंतु ठोस अवस्था में इनका चालन नहीं करते हैं, तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, एक विद्युत परिपथ में चार जो है एक समान बल्ब एक दूसरे के साथ समानांतर क्रम में 10 वोल्ट की बैटरी के साथ संयोजित है। जब सभी 4 बल्ब चमकते हैं तो 4 एम्पीयर की धारा दर्ज की जाती है। तब
परिपथ में क्षय शक्ति और प्रत्येक बलों का प्रतिरोध क्रमशः क्या होगा? तो ये जो है आपका ऑप्शन सी आंसर इसका हो जाएगा। आगे देखिए 56 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 57 देखिएगा, 57 का जो है आपका आंसर डी हो जाएगा। 58 देखिएगा, 58 का जो है आंसर सी हो जाएगा। 59 देखिएगा, 59 का जो है आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिए 60 का आंसर जो है ऑप्शन बी हो जाएगा। 61 देखिएगा, 61 का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 62, 62 का आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 63, 63 का आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। 64 नंबर देखिएगा, 64 का भी आंसर जो है आपका बी हो जाएगा। 65 नंबर देखिएगा, 65 का आंसर जो है आपका डी हो जाएगा। 66 नंबर देखिएगा, 66 का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 67 नंबर का आंसर जो है आपका सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 68 नंबर का जो है आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 69 नंबर देखिएगा क्या कह रहा है, किसी कुंडली में विद्युत चुम्बकीय रूप से प्रेरित ईएमएफ और प्रेरित धारा की कुंडली में के प्रतिरोध आर पर निर्भरता किस प्रकार होती है? तो ये जो है आपका प्रेरित ईएमएफ आर पर निर्भर नहीं करता है, किंतु प्रेरित धारा निर्भर करती है। तो ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 70 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 71 का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 72 देखिएगा, 72 का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 73 का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 74 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 75 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 76 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी राशि किसी दिए गए धातु के तार की वैद्युत प्रतिरोधकता को प्रभावित करती है? तो ये जो है आपका तार की पदार्थ की प्रकृति, ऑप्शन ए। 77 का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 78 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक 2 किलोवाट एसी का उपयोग 250 वोल्ट एसी मेंस पर किया जाना है जिसके लिए एक केबल में फिट किए गए 3 पिन टॉप प्लग की आवश्यकता होती है। इस संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है, यानी कि गलत पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो उपयोग किए जाने वाले फ्यूज का उपयुक्त मान 12 एम्पियर होता है, यही जो है गलत है, ऑप्शन डी। 79 का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 80 का जो है इसका भी ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 81 नंबर क्वेश्चन इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 82 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है विद्युत परिपथ में उष्मा के रूप में हरासित होने वाली ऊर्जा को के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ जो है यह प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होती है, तो यही जो है सत्य है। आगे देखिएगा किसी चालक के लिए नियत ताप पर वोल्टेज धारा ग्राफ की आकृति होगी तो क्या होगी? तो ये जो है रैखिक होगी, ऑप्शन ए। आगे देखिएगा 84 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 85 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 86 नंबर जो है आपका कह रहा है भी वोल्ट के विभवांतर के लिए क्यू कूलाम का आवेश टी सेकंड तक प्रवाहित होने पर परिपथ में निविष्ट शक्ति होगी तो क्या होगी? तो ये जो है आपका पी बराबर वी क्यू बटा टी, तो ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 87 नंबर का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 88 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 89 का है अन्य मापदंडों को स्थिर रखते हुए प्रतिरोध की लंबाई पर इसका मान दोगुना हो जाता है, तो लंबाई दोगुनी करने पर इसका मान दोगुना हो जाता है। आगे देखिए विद्युत मोटर में निम्न में से किसके उपयोग द्वारा धारा के प्रवाह की दिशा उत्क्रमित की जाती है? तो यह जो है आपका विभक्त वलय द्वारा, ऑप्शन बी जो है सही आंसर होगा। आगे देखिएगा 91 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 92 नंबर तांबे की निम्न प्रतिरोधकता के कारण इसका उपयोग में किया जाता है, तो किसमें किया जाता है? तो संचरण लाइनों में की जाती है, ऑप्शन डी आंसर होगा। एक लघु पथित परिपथ में धारा क्या होता है? तो ये जो है अत्यधिक तेजी से बढ़ती है, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे 94 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 95 का जो है आपका ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। 96 का ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। 97 देखिए कह रहा है खाली जगह चालक के टर्मिनलों के बीच विभवांतर बनाए रखने में मददगार है, तो मददगार है कौन? तो ये जो है बैटरी, ऑप्शन डी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 98 का भी जो है आंसर डी हो जाएगा। 99 देखिएगा प्रत्यावर्ती धारा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो है ऑप्शन डी सही है, धारा की दिशा तथा परिणाम समय के साथ परिवर्तित होते हैं। आगे देखिएगा 2200 जो है, तो ये जो है आपका इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 2201 नंबर इलेक्ट्रिक ओवन की कार्यप्रणाली के पीछे की परिघटना है, तो क्या परिघटना है? तो ऑप्शन डी आंसर होगा, जूल का तापन प्रभाव। त्योहारों के समय भवनों में लगाई जाने वाली लाइटें झालरें का उदाहरण है, तो ये जो है आपका श्रेणी परिपथ के उदाहरण है, ऑप्शन डी। समानांतर परिपथ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? तो समानांतर परिपथ का निवल प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योग से हमेशा कम होता है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। ओम के नियम को गणितीय रूप में किस प्रकार निरूपित किया जाता है? जहां भी बराबर विभवांतर आई बराबर चालक से होकर प्रवाहित होने वाली धारा और आर प्रतिरोध है, तो ये जो है आपका आंसर जो है आपका आई बराबर भी बटा आर होगा, ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 5 नंबर क्वेश्चन इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, 6 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 7 नंबर किसी धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि के साथ घटता है, तो दूरी में वृद्धि के साथ घटता है, ऑप्शन बी। निम्नांकित परिपथ का प्रतिरोध ओम में कितना होगा दिया हुआ है और इसका मान पूछ रहा है, यहाँ पे जो है आपका 10 होगा, तो श्रेणी क्रम में है तो जोड़ देना है 5 3 8 और 2 10, तो 10 हो गया। आगे घरेलू
प्रयोजनों हेतु एसी आपूर्ति की आवृत्ति होती है। तो घरेलू यूज के लिए कितना होता है, तो 50 हर्ट्ज होता है। ऑप्शन डी जो है सही आंसर है। आगे देखिएगा, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार किसी विद्युत मोटर में कुंडली की भुजाओं से प्रवाहित होने वाली धाराओं की दिशा एक दूसरे के होती है। तो एक दूसरे की क्या होती है, विपरीत होती है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, 11 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। देखिए 12 नंबर क्या कह रहा है, अत्यधिक उच्च विद्युत धारा के प्रवाह को रोककर परिपथों और उपकरणों की सुरक्षा करता है। तो सुरक्षा करता है कौन, तो फ्यूज सुरक्षा करता है। ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर है। आगे देखिएगा 13 नंबर, किसी धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा परिवर्तित करने के लिए इनमें से किस विधि का प्रयोग जा सकता है। तो ये जो है आपका यहाँ केवल 3 जो है इसमें आपका होगा, यानी कि धारा की दिशा में परिवर्तन। ऑप्शन बी और सिर्फ 3। आगे देखिए, अगला जो है 14 नंबर जो है इसका ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 15 नंबर का जो है आपका ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 16 नंबर, निम्न में से कौन सा यौगिक विद्युत का चालन कर सकता है, तो आंसर हो जाएगा सोडियम क्लोराइड। आगे देखिएगा अगला जो है 17 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 18 नंबर, विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक है, तो किलोवाट घंटा। ऑप्शन डी। 19 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 20 नंबर, फ्यूज के रूप में प्रयुक्त तंतु से अत्यधिक धारा प्रवाहित होने पर यह क्या होता है, तो यह जो है गल जाता है। ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। आगे देखिए, किसी विद्युत परिपथ में विद्युत ऊर्जा के क्षय होने की दर कहलाती है, तो क्या कहलाती है, तो ये जो है विद्युत शक्ति कहलाती है। ऑप्शन बी जो है आंसर होगा। आगे देखिएगा अगला जो है 22 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 23 नंबर, किसी विद्युत परिपथ में उत्पन्न ऊष्मा के समानुपाती होती है, किसके समानुपाती होती है, तो ये जो है धारा के स्क्वायर के समानुपाती होती है। ऑप्शन बी जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 24 नंबर क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, यह जो है किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है, किस सिद्धांत पर कार्य करती है और किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करती है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम पर कार्य करती है और विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करती है। तो यहाँ जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 25 नंबर का जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन है। 26 नंबर का जो है आपका ऑप्शन बी जो है आंसर हो जाएगा। प्रतिरोध को किस प्रतीक के रूप में निरूपित करते हैं, तो यहाँ ऑप्शन बी जो है आपका आंसर हो जाएगा। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम के अनुसार धारा की दिशा को निरूपित करता है, तो कौन करता है, तो ये जो है आपका अंगूठा। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 28 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 29 नंबर देखिएगा, लवण जल के विद्युत अपघटन द्वारा इनमें से कौन सा उत्पाद बनता है, तो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनता है। ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा, यदि किसी चालक की लंबाई दुगनी कर दी जाए और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल आधा कर दिया जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा। इसके मूल मान का 4 गुना हो जाएगा, तो ऑप्शन सी। आगे देखिए, किसी चालक का प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है, तो किसके अनुक्रमानुपाती होता है, तो लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। ऑप्शन डी। आगे देखिएगा 32 का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 33 विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से किसका बना होता है, तो टंगस्टन का बना होता है। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन जो है आपको क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है, तो ये जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, चालक, मिश्र धातुएं और विद्युत रोधक। तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 35 नंबर का जो है ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 36 नंबर का जो है ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 37 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा, 37 का ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सत्य है, सत्य कथन का चयन करना है, तो यहाँ जो है ऑप्शन सी जो है सत्य है, पदार्थ का प्रतिरोध इसकी लंबाई के अनुक्रमानुपाती होती है। आगे 39 नंबर का जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे देखिएगा 40 नंबर जो है आपका 40 नंबर क्या कह रहा है, श्रेणी परिपथ का एक उदाहरण है, तो एक उदाहरण जो है आपका सजावटी लाइटें हैं। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा 41 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। 42, विद्युत जनित्र के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन जो है सत्य है, यानी सही कथन का चयन करना है। तो यहाँ पे जो है आपका 1 और 2 दोनों जो है सही है, 1 और 2 दोनों सही है। कुंडली में फेरों की संख्या बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, कुंडली की चाल बढ़ाकर प्रेरित धारा में वृद्धि की जा सकती है, दोनों जो है आपका सही है। आगे देखिएगा 43 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, विद्युत का उपयोग करके जल के ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैस के रूप में अपघटन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, तो ये प्रक्रिया को जो है जल का विद्युत अपघटन कहा जाता है, जल का विद्युत अपघटन। ऑप्शन सी। आगे देखिएगा, घरेलू उद्देश्य हेतु प्रयुक्त फ्यूजों की रेटिंग की सीमा होती है, तो की सीमा जो होती है, तो ये जो है 1 एम्पियर से 10 एम्पियर, तो ऑप्शन जो है आपका बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 45 नंबर का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 46 नंबर, विद्युत परिपथों में विद्युत धारा के प्रवाह के कारण के रूप में हानियां होती है, तो ये जो है आपका उष्मा के रूप में हानियां होती है। ऑप्शन बी। आगे देखिएगा अगला जो है 47 नंबर का जो है ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 48 नंबर, घरों और उद्योगों में प्रयोग करने हेतु अत्यधिक परिणाम की विद्युत धाराएं उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है, तो ये जो है विद्युत जनित्र का। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर होगा। आगे देखिएगा, किसी पदार्थ को विद्युत बल्ब के तंतु में प्रयोग किए जाने हेतु उसमें इनमें से कौन सा गुणधर्म होना आवश्यक है, तो यहाँ जो है उच्च प्रतिरोधकता होना आवश्यक है। ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। 50 का जो है ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। आगे देखिए 51, निम्नलिखित में से किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है, तो यहाँ जो है या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाए जाने पर, या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले
जाए जाने पर। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 52 नंबर, गैल्वेनोमीटर परिपथ में संयोजित होने पर की उपस्थिति का सहसूचन करता है। तो यह जो है आपका धारा का, तो ऑप्शन ए जो है इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 53 नंबर का जो है आपका ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। आगे देखिएगा 54 नंबर, तापदीप्त तंतु बल्ब के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा यहाँ पे जो है आपका एक जो है आपका कथन सत्य है, यानी कि 1, 2 और 4, 1, 2 और 4। तंतु टंगस्टन या नाइक्रोम का बना होता है। तंतु को आवृत करने वाले कांच के आवरण में नाइट्रोजन या आर्गन जैसी गैस भरी होती है। सही बात है। इनमें से अधिक धारा प्रवाह संभव बनाने के लिए तंतु की प्रतिरोधकता कम होती है, तो ये आपका सही आंसर है। आगे देखिएगा 55 नंबर है। 55 नंबर का जो है आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। तो यही जो है आपका विद्युत धारा से संबंधित लास्ट क्वेश्चन था। चलिए दोस्तों, ये पूरे जो है आपको लगभग 500 प्लस प्रश्नों का, अगर वीडियो पसंद आया, रिवीजन अच्छा से हुआ, तो आप वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें। तो अगर इतना ही, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।